दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी की भर्ती होने जा रही है। डेटा थोड़ा अपडेट हो गया है। मैंने आपको बताया था कि लगभग 45,000 पद होंगे, लेकिन पदों की संख्या बढ़ गई है। अब पदों की संख्या यहाँ पर फ्रेंड्स बढ़कर काफ़ी ज़्यादा हो गई है। 69,000 भर्ती हो गई है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें मैक्सिमम जो पद हैं यानी कि लगभग 61,254 पद ये सहायिकाओं के पद हैं। बाकी जो 7,952 मिला जुला कर लगभग 8,000 आप मान सकते हैं, ये पद ही आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के होंगे। और इसमें भी लगभग 4,000 पद ये भरे जाएंगे प्रमोशन से, यानी कि जो आंगनवाड़ी सहायिकाएं हैं जो 5 साल तक अपनी सेवाएं दे चुकी हैं, उन लोगों से 4,000 पदों को भरा जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक गुड न्यूज़ ये भी है कि अगर ये जो 50% रिजर्वेशन दिया जा रहा है सहायिकाओं को, यानी कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं लगभग 8,000 के आसपास पद भरे जाने हैं, उसमें 4,000 पद जो सहायिकाएं 5 साल तक अपनी सेवाएं दे चुकी हैं उनसे इन पदों को भरे जाने की बात कही जा रही है। लेकिन अगर बाय द वे सहायिकाएं नहीं मिलती हैं, यानी कि ये जो 4,000 पद हैं वो पूरे भरे नहीं जा सकते हैं, तो पदों को बैकलॉग के रूप में नहीं रखा जाएगा और फिर सभी पदों को डायरेक्ट भर दिया जाएगा। यानी कि इस बार ये जो लगभग 8,000 के आसपास आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की भर्ती है उसे पूरी करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। रही बात दोस्तों ये कि जो सहायिकाएं हैं इनके लिए कुल 61,254 पदों को भरा जाएगा और इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आपके सामने है। तो अभी जो वेबसाइट है ना ये अपडेटेड नहीं है, ये 2024 के लिए अभी अपडेटेड है, लेकिन शीघ्र ही इसे 2025 की इस भर्ती के लिए भी अपडेट कर लिया जाएगा। और इस प्रकार से आप अपना आवेदक का नाम, पिता का नाम, जिला, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, आधार नंबर सब डाल के आप अपना जो पंजीकरण है उसको आप कर पाएंगे। तो वेबसाइट के माध्यम से ही ये पूरी की पूरी प्रक्रिया पूरी होगी और ये जो भर्ती आएगी ये जिलेवार आने वाली है। हालांकि कुछ दिनों के पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि लगभग कितनी पदें, टेंटेटिव कितने जो है पद हो सकते हैं विभिन्न जिलों में। सभी 75 जिलों के डेटा मैंने आपको उपलब्ध करवाए थे। अगर आप पुनः देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, तो इंटरमीडिएट पास महिलाएं जो है वो आवेदन कर सकती हैं और बाल विकास सेवा और पुष्टाहार निदेशालय की ओर से सभी जिलों को इस संबंध में निर्देश पत्र भेज दिया गया है। कहा गया है कि जिलों में रिक्त पदों का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके लिए यूपी आंगनवाड़ी भर्ती .in, ध्यान दीजिएगा, यूपी आंगनवाड़ी भर्ती .in यही पोर्टल है। कई बार आप ना डायरेक्ट अगर आंगनवाड़ी भर्ती .in लिख देंगे ना तो वहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि एक वेबसाइट किसी ने बना के रखा हुआ है और उसको क्लिकबेट मिलता है, आराम से उसकी अर्निंग होती है। तो आप यूपी आंगनवाड़ी भर्ती .in पर ही जाइएगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, और इसी पर आपको सारी प्रक्रिया जो है वो पूरी करनी है। इस प्रकार से आपको ये वेबसाइट दिखती है आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2024, क्योंकि अभी अपडेट नहीं है। बाकी यहाँ पर इस प्रकार से आपको पूरा हर बात शो होगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कौशाम्बी आंगनवाड़ी भर्ती डेट 19 मई 2024, मतलब अभी जो लेटेस्ट नोटिस है वो आई हुई नहीं है, ठीक है। जब नोटिस आएगी तो मैं आपको सूचित खुद ही कर दूंगा। बस रहता है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर ये जानकारी आप तक मैं पहुंचा नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके रखिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को कितनी मतलब सैलरी कितनी मिलेगी फ्रेंड्स, तो आपको बता दें कि 7,500 रुपये मिलते हैं। जो कार्यकर्त्री होती हैं उनको 7,500 रुपये मिलते हैं और जो सहायिकाएँ होती हैं उनको 3,750 रुपये ये महीने में उनको दिए जाते हैं। हालांकि इसके अलावा भी मतलब थोड़ा बहुत उनका खर्चा पानी निकल आता है, ठीक है। और तो जो भी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ, तो इस प्रकार से ये भर्ती होती है, ठीक है। सबसे अधिक उम्र की महिलाएं पात्र नहीं होंगी, मतलब अगर कोई सहायिका 50 साल की उम्र से ज़्यादा की उम्र की है तो वो फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाएगी। और 50 साल तक की जो महिलाएं हैं, अब यहाँ पर जो रिटायरमेंट की डेट होती है वो 62 साल रहती है, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो भर्ती है बहुत जल्द आने वाली है और इस भर्ती के लिए आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए। आवेदन केवल महिलाएं कर पाएंगी, आंगनवाड़ी की भर्ती है। अभी तो जानकारी मिल रही थी कि 45,000 पद होंगे, लेकिन अब पदों की संख्या बढ़कर 69,000 हो गई है। 69,000 पदों पर भर्ती होने वाली, लेकिन मैक्सिमम जो पद हैं ये पद आंगनवाड़ी सहायिकाओं के हैं, यानी कि 4,000 के आसपास आपको इसमें सैलरी मिलती है महीने में। बाकी आपको काम आंगनवाड़ी में करना पड़ता है। एलिजिबिलिटी रहेगी इंटरमीडिएट पास। उम्र सीमा जो है वो 35 साल रहती है, लेकिन नियमानुसार यहाँ पर आपको छूट भी मिलती है। ओबीसी को लगभग 5 साल, SC ST को भी 5 साल, तो 35 से 40 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है देन यू आर एलिजिबल। समझ गए पूरी बात।
फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, एक और भर्ती है जिसके बारे में बात करते हैं, जो कि अभी रात में ही इसका विज्ञापन जारी हुआ है। DSSB में TGT की वैकेंसी आ गई है, जो कि 3 अक्टूबर को जारी हुई है। आवेदन इसके 9 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे, चलेंगे इसके 7 नवंबर तक। और रही बात ये कि पदों की संख्या, तो दोस्तों बहुत शानदार पद हैं। इस बार कुल पद हैं इसके 5346 पद हैं। और कौन कौन से विषय हैं, तो आपको बता दें कि इसमें TGT के अंतर्गत मैथ है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस है, इसके अलावा हिंदी है, संस्कृत है। संस्कृत के अलावा दोस्तों उर्दू है, पंजाबी और ड्राइंग टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर भी यहाँ पर हैं। हालांकि संख्या बहुत कम है, मात्र 2 पद हैं। तो कुल 5346 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया गया है। इसकी एलिजिबिलिटी बहुत कमाल की रखी गई है। मैंने देखा था, जैसे कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं सोशल साइंस में, तो बस ये कहा जा रहा है ना कि आपने अगर किसी भी एक विषय में, अभी तक क्या होता था, जिससे मान लेते हैं कि आप यूपी TGT देना चाहते हैं, बिहार TGT देना चाहते हैं सोशल साइंस से, तो कम से कम 2 विषयों की बाध्यता रहती है ना, कि 2 विषय कम से कम होने चाहिए। जैसे कि इतिहास भूगोल, अर्थशास्त्र और पॉलिटी में से कोई भी 2 विषय आपका स्नातक स्तर पर पढ़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इन्होंने साफ तौर से ये कह दिया है कि अगर कोई भी एक विषय आपने पढ़ा हुआ है तब भी आप एलिजिबल रहेंगे। यानी कि अगर आप सोशल साइंस में आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की कोई झंझट नहीं है। आपने अगर पढ़ा हुआ है, आप यहाँ पर देखेंगे सोशल साइंस के लिए, तो स्नातक में आपका 50% अंक होना चाहिए। 2 साल भी अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो भी आपका काम चलेगा, ये स्पष्ट लिखा गया है। BEd होना चाहिए, CTET पास होना चाहिए, CTET का पेपर 2। और रही बात ये सब्जेक्ट के बारे में, तो इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़ या स्टैटिस्टिक्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने स्नातक पर पढ़ा हुआ है, यू आर एलिजिबल। है ना बहुत कमाल की बात। तो बिल्कुल आपको आवेदन करना चाहिए। और इसी प्रकार से नेचुरल साइंस में भी कहा जा रहा है कि नेचुरल साइंस में भी कोई भी विज्ञान संबंधी विषय आपने पढ़ा हुआ है, जैसे कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंस, जियोलॉजी, जो भी कोई भी एक विषय आपने पढ़ा हुआ है ना, देन यू आर एलिजिबल। तो बहुत शानदार बात है, आप आवेदन जरूर करिएगा। सैलरी बहुत शानदार रहती है, पे स्केल लेवल के मुताबिक आपकी सैलरी रहती है। 44,900 से स्टार्ट होती है, 45,000 लगभग, और जाती है लगभग 1.5 लाख तक। तो बहुत जानदार नौकरी है, ठीक है। तो आवेदन आपके शुरू होने वाले हैं। और रही बात ये परीक्षा, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें 200 नंबर का केवल एक पेपर होता है, इंटरव्यू नहीं होता है। हाँ, एक निश्चित अंक लाना आप मस्ट है, उससे कम अंक लाएंगे तो आप मेरिट में नहीं आएंगे। लेकिन मेहनत कर लीजिए, लगातार वैकेंसी जा रही हैं। और ये DSSB की वैकेंसी के बारे में और डिटेल में जानना है तो इसका डिटेल वीडियो नोटिफिकेशन मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, बात करते हैं सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती पूरी करने संबंधी शासन का आदेश शिक्षा निदेशालय को प्राप्त नहीं हो सका है। मतलब अभी शासन का जो आदेश है वो शिक्षा निदेशालय को नहीं मिला है। शासन के संयुक्त सचिव बेसिक शिक्षा विभाग के वेद प्रकाश राय ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को 19 सितंबर को भेजे पत्र में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त यानी कि जूनियर हाई स्कूल नियमावली 1978 और नियमावली 2019 में दी गई व्यवस्था और वर्तमान आरक्षण नियमों का पालन करते हुए सभी विधिक पहलुओं का परीक्षण कर नियमानुसार चयन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे। इस भर्ती का इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों को प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक के चक्कर वो काट रहे हैं। दोस्तों, परीक्षा कोई भी हो, करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चाहे आप LTCAT की तैयारी कर रहे हो या फिर DSSB का फॉर्म भरने वाले हों, EMRS की तैयारी कर रहे हों या फिर जो भी भर्तियाँ हों, साथ ही साथ UP PCS की अन्य परीक्षाएं, खंड शिक्षा अधिकारी, सभी के लिए दोस्तों करंट अफेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और करंट अफेयर के लिए आपको तैयार करने के लिए इससे अच्छा मटेरियल और कोई दे नहीं पाएगा। तो यहाँ पर मैंने पूरे वर्ष का यानी कि वर्ष 2025 का करंट अफेयर तैयार कर लिया है और इसमें मैंने सारे करंट अफेयर को पार्ट वाइज बांट दिया है ताकि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल सके। साल का जो पहला 6 महीना होता है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा बनते हैं। कारण ये है कि आपने देखा होगा कि अब परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर के, वो लगभग 1.5 से 2 महीने पहले के पूछे जा रहे हैं। तो जनवरी से लेकर जून तक का ये करंट अफेयर है और इस पर विशेष छूट अभी भी चल रही है। अगर आपने अभी तक इस शानदार करंट अफेयर को परचेज नहीं किया है फ्रेंड्स, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, इसको आप ले लीजिएगा। कारण क्या है, देखो मार्केट में जो भी किताबें मिलती हैं ना, उसमें इतना सारा मैटर होता है कि आपको समझ में नहीं आता है
क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें। यानी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपके काम की नहीं भी होती हैं, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो आपके काम की नहीं है ना, उनको निकाल दिया गया है और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रखा गया है जो चीज़ें आपकी परीक्षा में पूछी जाएंगी। संबंधित जो बैक करंट अफेयर है और जीके के प्रश्न हैं उनको भी यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है, ताकि सारे प्रश्न आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें और बहुत शानदार तरीके से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसी तरीके से ये करंट अफेयर पूरा का पूरा लिखा गया है। इसमें सारी चीज़ें आपको दे दी गई हैं और डेफिनेटली इससे बेहतर जो है करंट अफेयर प्रोग्राम आपको नहीं मिलेगा। तो ये साल की पहली छमाही का करंट अफेयर है। अगर इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना है, विशेष छूट आज भी लागू है, 25% का डिस्काउंट आपको और मिलेगा अगर आप इसे डाउनलोड करते हैं। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके अभी इसे डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मात्र 1 घंटे रोज ब्रेकफास्ट से पहले या बाद में आधा घंटे और फिर डिनर के बाद आधा घंटे, मात्र इतना ही आप पढ़ेंगे ना, आपका करंट अफेयर इतना शानदार हो जाएगा कि आपको खुद लगेगा कि करंट पढ़ना कितना आसान है और इसे तैयार करना कितना आसान है। हाँ, इसमें पेजेस थोड़े ज़्यादा होंगे क्योंकि पूरे 6 महीने का करंट है भाई, तो पेजेस तो रहेंगे। 186 पेजेस हैं। इसका पीडीएफ भी अगर आप लेते हैं, प्रिंट आउट भी आप निकलवा सकते हैं और प्रिंट आउट बहुत शानदार रहेगा। हालांकि मोबाइल फ़ोन में भी आप इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने इस प्रकार से लिखा है कि जूम करने के बाद सारे लेटर्स जो हैं काफ़ी बड़े नज़र आते हैं। ठीक है, तो बहुत शानदार है, बहुत सारे लोग इसे परचेज करके इसका लाभ उठा रहे हैं। आप भी चाहें तो डेफिनेटली इसको डाउनलोड कर सकते हैं और लालच मत करिए कुछ पैसों के लिए, आपकी ज़िंदगी आपके कैरियर का सवाल है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के बारे में। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा विज्ञापन संख्या 51, ये भर्ती जब से आई है ना, इस भर्ती के बारे में क्या कहें। कई बार तो परीक्षाएं जो है टाली गई, अंततः परीक्षा हुई, उसमें बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पद थे पूरा का पूरा विज्ञापन ही रद्द कर दिया गया। कहा गया कि दोबारा से आवेदन लिए जाएंगे। अभी तक उसके बारे में कुछ पता है नहीं, क्योंकि शिक्षा आयोग में कोई अध्यक्ष ही नहीं है। और अब अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि परीक्षा ही रद्द करो, परीक्षा ही रद्द करो और फिर से परीक्षा करवाओ। उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है, उसमें मुख्य रूप से उन्होंने जो बातें कही हैं, ये कहा है कि आवेदन के क्रम में रोल नंबर का आवंटन, यानी कि रोल नंबर वाइज सीटों का आवंटन किया गया था। अगर 2 अभ्यर्थी जिनके फॉर्म लगातार भरे गए थे तो वो आगे पीछे पड़ गए थे। हिंदी के पेपर में एक ही यूनिट से अधिक सवाल, 20 से अधिक प्रश्न और उसके जवाब में त्रुटि, आपत्तियों के निस्तारण के बगैर ही परिणाम घोषित किया गया और ओएमआर सीट में सीरीज का उल्लेख नहीं होना। और ये भी कहा गया कि इसमें प्रतियोगी छात्रों ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा निरस्त करने कर दोबारा कराने की मांग की है और उन्होंने कई गंभीर आरोप और भी लगाए हैं। उन्होंने कहा था कि एक अभ्यर्थी नकल करते हुए पकड़ा गया था, साथ ही एसटीएफ ने कई अन्य लोगों को भी पकड़ा है जो पेपर लीक कराने की कोशिश में लिप्त थे। मतलब ये है ना, इस प्रकार से यहाँ पर सारी चीज़ें हैं कि अभ्यर्थी कह रहे हैं कि भैया परीक्षा दोबारा करवा लो और हमें जो है भरोसा नहीं है कि जो परीक्षा आपने करवाई है वो नीट एंड क्लीन है। तो ये है, मतलब अभी तो 2022 की ये भर्ती है। आपको पता है 2022 में टीजीटी पीजीटी के बारे में तो कुछ पता है नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई थी, उस पर भी अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है। तो शिक्षा आयोग किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है आप देख पा रहे हैं। इससे बेहतर तो माना जा रहा है कि जो पिछला वाला था कमीशन, वही अच्छे तरीके से काम कर रहा था। सारी चीज़ें हैं। पीसीएस प्रवेश पत्र न मिलने पर विफल अभ्यर्थी, कुछ अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र नहीं आए हैं, तो अभ्यर्थी जो है वो फिलहाल आयोग पर गए और उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट वहाँ पर दर्ज करवाई है कि हमने सारी प्रक्रिया पूरी की, उसके बावजूद हमारा प्रवेश पत्र क्यों नहीं आया है। उनको आश्वासन मिला हुआ है। और बिहार में एसआई की 1800 भर्तियां होने जा रही हैं, 100 रुपये शुल्क रहेगा। और भर्ती प्रक्रिया में क्या रहेगा, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, फिर शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा और चिकित्सा परीक्षण के बाद जो है आपका चयन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा दोस्तों 200 अंक की होगी, जिसमें 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न जो हैं वो पूछे जाएंगे। ये परीक्षा अवधि 2 घंटे की रहेगी। प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.2 अंक की कटौती भी की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवार जो होंगे वो मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होगा। पहला पेपर 200 अंकों का, जिसमें सामान्य हिंदी से 100 प्रश्न और बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। दूसरा पेपर 200 अंकों का होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से ये पूरी परीक्षा होगी। आवेदन दोस्तों शुरू हो चुके हैं और ये जो नियुक्तियां हैं 1800, ये बिहार के राज्य के गृह विभाग यानी कि आरक्षी शाखा में की जाएगी। आरक्षण का लाभ केवल बिहार के अभ्यर्थियों को मिलेगा और बाकी लोग भी आवेदन कर सकते हैं। 100 रुपये की फीस है तो ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं। अगर आप स्नातक हैं तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। वेतनमान रहेगा 35,000 से लेकर 1,12,400 रुपये तक। आयु सीमा है 20 साल से लेकर 37 साल तक
और न्यूनतम आयु सीमा की गणना जो है ये 1 अगस्त 2025 और अधिकतम आयु की गणना जो है 1 अगस्त 2024 के आधार पर मानकर की जाएगी। तो इस प्रकार से अगर आप चाहें तो इसका ये फॉर्म भर सकते हैं और फ़ायदा आप उठा सकते हैं। दोस्तों, जानी मानी कोचिंग जिसके डायरेक्टर हैं विकास देवी कीर्ति, उनकी कोचिंग पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने भ्रामक विज्ञापन दिए। तो CCPA यानी कि केंद्रीय उपभोक्ता सुरक्षा प्राधिकरण ने दृष्टि IAS पर भ्रामक विज्ञापन देने के लिए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। विकास देवी कीर्ति के इस कोचिंग संस्थान ने विज्ञापन में दावा किया था कि UPSC सिविल सर्विसेज परीक्षा 2022 में उनके यहाँ से 216 से ज़्यादा उम्मीदवारों का चयन हुआ। इसमें सफल उम्मीदवारों के नाम और तस्वीरें भी थी, लेकिन जांच से पता चला कि दावा भ्रामक था, अहम जानकारी छिपाई गई थी। कोचिंग के कुल 216 उम्मीदवारों में से 162 उम्मीदवारों में सिर्फ मुफ्त इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लिया था, जबकि उन्होंने प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा खुद उत्तीर्ण की थी। 54 ने IGP और अन्य पाठ्यक्रमों में नामांकन लिया था। दृष्टि IAS पर दूसरी बार जुर्माना लगा है। सितंबर 2024 में CCPA ने सिविल सर्विसेज परीक्षा 2021 में 150 से अधिक बच्चों के चयन के भ्रामक दावे के लिए 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। मतलब हर साल 2021 वाले पर भी लगा था, 2022 वाले पर भी लगा है। तो इस प्रकार से ये भी जो होते हैं ना कोचिंग्स, वो इसी प्रकार से आगे बढ़ती हैं। बैंक में आज से कुछ ही घंटों में आपके जो चेक हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब आपको कुछ दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, कुछ घंटों में ही आपके चेक जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आज से ये बदलाव शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलते चलते आपको याद दिला दें कि करंट अफेयर पर ये छूट आज भी जारी रहेगी। हाँ, आज के बाद ये छूट बंद हो जाएगी। तो अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो बस आज भर का अवसर है। 5 तारीख से इसके जो नियमित कीमतें हैं वो लागू कर दी जाएंगी। धन्यवाद आपका। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।